हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 26 तक करेंगे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 19 से 26 तक फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और सभी के सभी क्वेश्चन का बिल्कुल ईजी सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें गिवन है ए रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक आर रेडियस का आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसके अंदर एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लेना है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन। तो उस हेक्सागन की जो साइड होगी ना, उसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। और सेंटर ऑफ द सर्कल से हेक्सागन की साइड की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पे एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हमने क्या कर लिया, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा मैं आपको साथ के साथ, क्योंकि फाइनल एग्जाम में डायग्राम में मिस्टेक हो जाती है कई बार। यहां पे ये हमारा सर्कल हो गया, इसका सेंटर हम मान लेते हैं क्या है, ओ। फिर हमें इसके अंदर इंस्क्राइब्ड ए रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक तो ऊपर की तरफ साइड ले लेते हैं हेक्सागन की, सिमिलरली एक साइड हम नीचे की तरफ ले लेते हैं। ये हो गई। अब फिर क्या करना है, जो सेंटर है ना उसके सामने एक पॉइंट इधर ले लेंगे और एक पॉइंट इस तरफ ले लेंगे। अब इन पॉइंट्स को और जो हमने ये ऊपर कोड ड्रॉ की थी या फिर साइड ऑफ हेक्सागन ड्रॉ की थी, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये कर दिया और फिर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। फिर ऐसे ही हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और नीचे की तरफ हम इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन गई, एक रेगुलर हेक्सागन बन गई इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। क्लियर बात है। अब उससे आगे देखो बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो ये हमारी जो लेंथ है ना, साइड जो है हेक्सागन की, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो कोई भी एक साइड पकड़ लो आप, ये ए मान ली, ये बी मान ली। अब हम क्या करेंगे, यहां पे ओ से ए को ज्वाइन कर लेते हैं। ये ओ से ए हो गया हमारा, और ओ से हम किसको ज्वाइन कर लेते हैं, ओ से बी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्या बन गए हमारे, ओ ए और ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल। आर दे रखा है। अब हमें क्या करना है, जो साइड है हेक्सागन की उसका सेंटर से डिस्टेंस भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ओ से इस सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं हम ए। और ये हमारा डी डिस्टेंस हो गया, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सारा का सारा डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हमने ड्रॉ किया है। अब इसके अंदर देखो बच्चों, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, आर है। डिस्टेंस ऑफ साइड फ्रॉम द सेंटर क्या मानना है हमने, डी मानना है। इसको मानना है तो लिखेंगे लेट डिस्टेंस ऑफ साइड फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर वो क्या है, डी मानना है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर बात हो गई। अब बच्चों एक छोटी सी चीज बताओ, पूरा का पूरा सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है या नहीं? तो इस सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होगा, मतलब ये जो पूरा का पूरा एंगल होगा, ये कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री होगा या नहीं? तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो हेयर सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। हमें क्या करना है, जो ये ट्रायंगल बनी है ना ओ ए बी, या फिर कह सकते हैं हेक्सागन की जो ये साइड है ए बी, वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर के साथ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मुझे एक तो सेंट्रल एंगल का पता है 360 डिग्री है। अब ये 360 डिग्री बच्चों कितनी साइड्स में डिवाइडेड है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 साइड में डिवाइडेड है। तो यहां पे सर्कल एज लिखेंगे क्या, सर्कल एज divided into 6 equal side, so एंगल AOB, एक साइड द्वारा बनाया हुआ एंगल किसके इक्वल होगा बच्चों, 360 डिग्री जो है 6 इक्वल साइड में डिवाइडेड है, तो एक साइड द्वारा कितना एंगल बनेगा, 60 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल O हमारा क्या आ गया, एंगल AOB, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई या नहीं? अब ध्यान से देखो बच्चों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी
एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये आर है, ये आर है, दोनों साइड क्या है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे या नहीं। एंगल बी जो है एंगल ए के इक्वल होगा या नहीं होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। एंगल ओ कितना निकाला है, 60 डिग्री, तो ये लिख दिया 60 प्लस में एंगल ए, बी की जगह भी एंगल ए रख सकता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120, और एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 60 डिग्री आ गया। मतलब एंगल ए भी 60 हो गया, बी भी 60 हो गया। तीनों के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के कितने हो गए हमारे, 60 डिग्री के। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ओ इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमने निकाल दिया। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा, सो ओ ए जो है वो ए बी के इक्वल होगा, इक्वल टू ओ बी के होगा, तीनों साइड इक्वल होंगी या नहीं। एंड यहां पे हमारे पास जो ओ ए है, ओ ए इक्वल टू किसके है, आर के। सो साइड ऑफ हेक्सागन, सो साइड ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, आर के ही इक्वल होगी। एक चीज आपने निकाल ली या नहीं निकाल ली, समझ में आ गई। साइड ऑफ द हेक्सागन निकालना था हमें, ये हमारे पास कितनी आ गई, ए बी इक्वल टू आर के इक्वल आ गई। अब बात रह गई भाई सेंटर से इस साइड का डिस्टेंस, मतलब डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे इन ट्रायंगल ओ एम ए, ये ट्रायंगल बन रही है ना ओ एम ए, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। एंगल ए एम क्या है हमारा, 90 डिग्री है, तो हम यहां पे क्या लगा लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, ओ ए हाइपोटेन्यूज, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल होगा हमारा किसके, ओ एम स्क्वायर और प्लस में ए एम स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी इक्वल टू आर था, हमें पता है सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है कोड पे, वो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पे ए एम जो हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी बाई 2 के। मतलब ए एम जो होगा वो बच्चों, ए बी आर था तो आर बाई 2 के इक्वल होगा। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ओ ए क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल आर स्क्वायर, ओ एम हमें फाइंड आउट करना है मतलब डी, तो डी का स्क्वायर प्लस में ए एम किसके इक्वल है, आर बाई 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, ये आर स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर बाई आर बाई 2 का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो गया, माइनस में आर स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर किया 4 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 4, 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। तो हमारे पास डी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 3 आर स्क्वायर बाय 4। हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 आर स्क्वायर बाय 4, 3 का रूट नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 3, आर स्क्वायर का आर बच जाएगा और 4 का अंडर रूट 2 आ गया। तो डी इज इक्वल टू किसके आ गया मेरे पास, अंडर रूट 3 बाय 2 आर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। सेकंड वाला आंसर आ गया, सेंटर से साइड ऑफ द हेक्सागन का डिस्टेंस आ गया अंडर रूट 3 बाई 2 आर। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा, एक एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, ए क्वाड्रिलेटरल एमएनओपी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक एमएनओपी क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल के अंदर बनी हुई है। इफ एमएन इज द डायमीटर, जो एमएन साइड है क्वाड्रिलेटरल की वो आपको डायमीटर ऑफ द सर्कल लेके चलनी है। व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल एमओपी एंड एमएनपी, तो इन दोनों एंगल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, एक्सप्लेन योर रीजन। तो अपने रीजन को आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, डायग्राम बनाना। तो पहला क्या करना है हमें, क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल बनानी है, तो एक सर्कल ड्रॉ करना तो कंपलसरी है। तो ये हमने क्या कर दिया भाई, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल का सेंटर क्या है, ये रहा। इसका नाम नहीं रखते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एमएनओपी आ रहा है। अगर रखना चाहो तो यहां पे इसका नाम आप ए रख लो, सेंटर का नाम जो है ए रख लिया। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो साइड एमएन है वो डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब हम जो सर्कल का डायमीटर ड्रॉ करेंगे वो हमें क्या लेना है, एमएन लेना है। तो ये हमने क्या कर लिया, डायमीटर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसके एक एंड पॉइंट को एम मान लेंगे और एक एन मान लेंगे। दूसरा क्या कहा है उसने,
जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है MNOP है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं भाई। तो हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेना है। ये पॉइंट्स हमने क्या कर लिए, यहां पे ज्वाइन कर लिए, और यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारे पास MNOP क्वाड्रिलेटरल बनके तैयार हो गई। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप वाइज चलोगे डायग्राम अपने आप बनते जाएंगे, हलवे होते हैं बिल्कुल, इजी क्वेश्चन। आगे क्या कहा है, व्हाट कैन यू से अबाउट MOP। MOP एंगल देखो कहां है बच्चों, MOP। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे हमें MOP को ज्वाइन करना पड़ेगा। MO को ज्वाइन करेंगे तभी हमारा एंगल बनेगा। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो हमारा एंगल MOP बन गया, ये वाला। दूसरा एंगल क्या है, MNP। तो N और P को भी ज्वाइन करना पड़ेगा मुझे, तब हमारा एंगल जो है वो निकल के आएगा MNP, मतलब ये वाला एंगल हो गया। अब वो ये पूछ रहा है कि ये जो दो एंगल बने हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखो सिंपल सी बात है, यहां पे सीधी माइंड के अंदर थ्योरम आ गई। जो हमारा MP सेगमेंट है ना, या फिर कोड है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों के दोनों ध्यान से देखो इसी कोड के ऊपर बने हुए हैं। सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं। तो सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज तो हमें पता लग गई। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए, तो आप ऐसे कर लोगे, बट यहां पे रीजन के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो ध्यान से, गिवन क्या है, MNOP इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्यों लिखा मैंने, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल थी। अब इसके अंदर MN क्या है, MN इज डायमीटर, MN इज डायमीटर। अब इसका प्रूफ देखो बच्चों कैसे करना है, रीजन हमें एक्सप्लेन करना है यहां पे। तो सबसे पहले एंगल बात करेंगे हम फर्स्ट वाले की, MOP की। एंगल MOP, एंगल एट सरकमफ्रेंस, बाय कोड MP। जो हमारा MOP एंगल है, MOP, वो हमारा सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है, और किस कोड पे बना हुआ है, MP कोड के ऊपर बना हुआ है। अब दूसरे एंगल की बात करें, MNP की। एंगल MNP एंगल इज एट सरकमफ्रेंस बाय कोड MP, ये भी MP कोड के ऊपर बना हुआ है। अब हमें पता है, सो बाय थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो एंगल MOP जो होगा वो एंगल MNP के इक्वल होगा। ये चीज हमने यहां पे दिखा दिया, इन्हीं के बारे में तो बताना था, और रीजन भी आपने बता दिया कि भाई सेम सेगमेंट पे बने हुए एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल MOP जो है एंगल MNP के इक्वल होगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमें दे रखा है, लेट ABCD बी ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक्सप्लेन व्हाई द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहां पे क्या कहा है, जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना किसी एक वर्टेक्स के ऊपर, वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब देखो ये क्वेश्चन ना देखने में तो अजीब सा लग रहा है कि सर ये वर्टेक्स पे एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल का मीनिंग क्या हुआ, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप काम क्या करो, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लो भाई। उसके लिए मैंने क्या करना है, फिर सर्कल बनाना है भाई। चैप्टर का नाम ही राउंड एंड राउंड है, तो मतलब सर्कल तो बनते रहेंगे। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल बनानी है। तो हम क्वाड्रिलेटरल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे क्या कर लिया मैंने, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, ये बना लिया, और यहां पे क्या कर लिया मैंने, ये बना लिया, और इन पॉइंट्स को आपस में क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। ये ज्वाइन कर दिए मैंने, और ये ज्वाइन यहां पे कर दिए मैंने। अब इसका नाम लिख देते हैं यहां पे, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, ये D मान लिया।
क्लियर बात है। यहां पे ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। एक्सप्लेन वाई द एक्सटीरियर एंगल एट एनी वर्टेक्स, किसी भी एक वर्टेक्स पे, मतलब जो ये पॉइंट है ना ABCD कॉर्नर है क्वाड्रिलेटरल के, किसी भी एक पॉइंट पे एक्सटीरियर एंगल बनाना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो हिंट भी दे रखा है उसने, बट फाइनल एग्जाम में हिंट नहीं मिलेगा। एक्सटीरियर एंगल किसी वर्टेक्स पे बनाना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक साइड को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमने एक्सटेंड कर दिया, यहां पे इसको E पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, तो ये बाहर जो एंगल बनाना, ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक्सटीरियर एंगल हो गया। हमें इस एंगल को इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल बताना है, मतलब जो CBE एंगल है वो हमारा CDA के इक्वल होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो भाई इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास वो लिखेंगे। गिवन क्या है, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेटरल। ABCD क्या है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर जो AB है उसको हमने प्रोड्यूस टू E किया है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, AB इज प्रोड्यूस्ड टू E। AB को हमने E तक आगे बढ़ाया है। अब यहां पे हमें क्या लिखना है, टू प्रूव। हमें क्या चीज प्रूव करनी है, जो एक्सटीरियर एंगल होगा बच्चों, एक्सटीरियर एंगल क्या है हमारा, यहां पे एंगल CBE इक्वल होगा हमारा ADC के, एंगल ADC के। यह चीज हमें प्रूव करनी है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बताऊंगा कैसे हम इसको चुटकियों में सोल्व आउट कर सकते हैं। अब इसके प्रूफ पे ध्यान दे लो, बस प्रूफ देखो, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन बनाऊंगा। एंगल ABC, एंगल ABC, जो एंगल ABC है, ये अंदर वाला एंगल, एंगल ABC प्लस में एंगल CBE एंगल, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल AE लाइन के ऊपर बने हुए हैं, लीनियर पेयर हैं, तो 180 डिग्री के इक्वल होगा या नहीं होगा, 180 डिग्री के। यहां पे रीजन लिख देंगे बाय लीनियर पेयर। क्लियर बात है। दूसरी बात देखो, ये एंगल और ये एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री भी होता है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, एंगल ABC प्लस में एंगल ADC इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल सम इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेटरल। समझ में आ गई बात। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। देखो ध्यान से, एक बार तो लीनियर पेयर एंगल ले लिया, ये एंगल और ये एंगल ले लिया, फिर मैंने ये एंगल और ये एंगल ले लिया, 180 डिग्री के हो गए। राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ABC प्लस में एंगल CBE इक्वल होगा हमारा किसके, एंगल ABC प्लस में एंगल ADC के। अगर ये हमारा 180 डिग्री के है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे। अब यहां पे एंगल ABC से ABC कट गया, तो क्या आ गया, एंगल CBE इक्वल आ गया किसके, एंगल ADC के। अब एक बार फोकस करो टू प्रूव पे, यही चीज तो प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव हो गया, वही प्रूव था ना, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन, कर लोगे ना। अब तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में 2-3 मार्क्स में आ जाता है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, देयर इज नो कोड ऑफ ए सर्कल दैट इज लॉन्गर देन इट्स डायमीटर। सर्कल की कोई भी ऐसी कोड नहीं होती जो डायमीटर से बड़ी हो, मतलब जो जितनी भी कोड होंगी ना हमारी सर्कल के अंदर, वो हमेशा या तो डायमीटर के इक्वल हो सकती है या हमेशा क्या होगी, डायमीटर से छोटी होगी। हाउ डू यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करेंगे। देखो कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कोड लेके चलनी पड़ेगी और एक डायमीटर लेके चलना पड़ेगा, और मैं अपनी स्टेटमेंट के अंदर, प्रूफ के अंदर कोड को डायमीटर से छोटा दिखा दूंगा, तो हो गया प्रूफ। तो देखो हम क्या करेंगे, यहां पे सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या सर सर्कल ही सर्कल बना रहे हो, देखा गिर गया ना, डर गया ये भी, अरे फिर गिर गया। तो हो गया भाई, ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल। इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, एक डायमीटर बना लिया, इसका नाम रख लेते हैं हम CD,
और सेंटर को हम मान लेते हैं भाई O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब दूसरा काम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कोड बना लेते हैं अपने पास से। ये हमने क्या ले ली भाई, एक कोड ले ली, इसका नामकरण कर लेते हैं AB कोड। अब सेंटर से इस कोड पे एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ। और सेंटर से इस कोड के एंड पॉइंट को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन कर दिया, यहां पे क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इतना काम हो गया। ये हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है R, ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर M, और AB क्या है कोड, CD क्या है डायमीटर। यहां तक क्लियर है। अब जो भी चीजें हमने यहां पे बनाई है ना वो लिख देंगे। तो गिवन क्या है, यहां पे गिवन में लिख लेंगे सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O, विद सेंटर O एंड रेडियस R, रेडियस R। देखो बच्चों, कुछ टीचर क्या करते हैं, डायरेक्ट थ्योरम्स करवा देते हैं, गिवन वगैरह लिखना, प्रूफ लिखना, कोई कंस्ट्रक्शन की है वो करना, जो हमें प्रूव करना है वो लिखना, ये सब चीजें छोड़ देते हैं। ऐसे आपको कोई भी थ्योरम नहीं करनी है। आप अपने टीचर से जनरली डिस्कस करके देखना। थ्योरम करने का तरीका ये होता है, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, फुल मार्क्स लेने हैं तो ऐसे ही करना है। हाँ, थोड़ा बहुत आप चेंजिंग कर सकते हो लिखने में, ऐसा रट्टा नहीं मारना है कि जैसे मैंने लिखा है, जैसे दीपक सर ने लिखा है ऐसे ही रट्टा मारना है। आप लिखने में कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल इज R एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज O, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, AB कोड है, तो यहां पे लिख देंगे AB इज ए कोड। पहली बात ये भी क्लियर। CD क्या है, CD इज डायमीटर, CD इज डायमीटर। उसके बाद क्या है, OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, M इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ कोड AB। ये जो चीजें हमें छोटी छोटी पता थी ये हमने यहां पे राइट डाउन कर दी। अब देखो प्रूफ, देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पे बच्चों एक ट्रायंगल बन रही है OM में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAM, OAM लिख लो, OM में लिख दो, OM में लिखेंगे वैसे तो 90 डिग्री M पे है। तो अब यहां पे एंगल M क्या है हमारा, 90 डिग्री है, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी या नहीं, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, OA स्क्वायर इक्वल होगा हमारा किसके, OM स्क्वायर के, और प्लस में AM स्क्वायर के। इतनी बात क्लियर है या नहीं है। अब आप एक छोटी सी चीज बता दो मुझे कि जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, ये हाईएस्ट लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर OA इज हाइपोटेन्यूज, OA इज हाइपोटेन्यूज एंड लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो हमारा OA है, जो हमारा क्या है OA, वो हमारा AM और OM से बड़ा होगा। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर जो हमारा OA है मतलब रेडियस, वो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा किससे, AM से, या तो बड़ा होगा या कभी कभी क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो R जो है हमेशा AM से, इससे हमेशा बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं ट्वाइस ऑफ करता हूं दोनों साइड, 2R जो होगा वो भी बड़ा होगा हमारा ट्वाइस ऑफ AM से, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब ट्वाइस ऑफ AM किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2AM इज इक्वल टू किसके होगा, AB के। 2AM, AM का डबल किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोड ऑफ द सर्कल को। तो यहां पे 2R क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2AM मतलब AB के। तो डायमीटर जो होगा हमेशा हमारी कोड की लेंथ से ग्रेटर या फिर इक्वल ही होगा। तो यही चीज तो हमें यहां पे प्रूव करनी थी। तो क्या लिख देंगे, सो डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल। फिर आप लास्ट में लिख देंगे, नो कोड कैन बी longer than डायमीटर। इक्वल हो सकती है डायमीटर के कोई कोड, बट उससे लॉन्गर कभी नहीं होगी। ये चीज हमने दिखा दी कि डायमीटर जो है हमारा ग्रेटर देन जो होगा इक्वल टू AB के होगा, कोड के।
कोड से या तो बड़ा होगा हमारा डायमीटर या इक्वल हो सकता है। कब होगा इक्वल? जैसे ही हमारा ए बी यहां पे सी डी के ऊपर लाई करेगा। ओ एम जो है हमारा जीरो हो जाए, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ओ एम ये जीरो हो जाए, तब हमारा ओ ए जो है ए एम के इक्वल हो सकता है। हो जाएगा या नहीं? उस कंडीशन में हमारी ए बी जो है सी डी के ऊपर लाई करेगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन 22? ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर क्या कह रखा है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। लेट ए बी एनी पॉइंट विद इन ए गिवन सर्कल विद सेंटर ओ। एक ओ सेंटर वाला आपको सर्कल ड्रॉ करना है और उसके कहीं अंदर आपको एक ए पॉइंट लेना है। शो दैट द शॉर्टेस्ट कोड ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू पॉइंट ए। सर्कल की जो छोटी से छोटी कोड होगी ना, जो ए पॉइंट से पास होती होगी, इज द वन दैट द परपेंडिकुलर टू ओ ए, वो ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो बच्चों, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। स्टेटमेंट अभी समझ में आएगी आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसने क्या कहा है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ लेना है और इस सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेना है आपको। मान लो ये पॉइंट ले लिया हमने, ए पॉइंट। ये ए पॉइंट हो गया। इस ए पॉइंट से पास होती हुई आपको एक कोड ड्रॉ करनी है स्मॉलेस्ट लेंथ की। ये हमने क्या कर ली भाई, ये कोड ड्रॉ कर ली। इसका नाम रख लेते हैं हम सी डी कोड। फिर उसने क्या कहा है भाई, हमें यहां पे जो ओ ए है और सी डी, ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाना है। देखो ध्यान से क्या कहा है उसने, जो शॉर्टेस्ट कोड होगी सी डी इज दैट इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, वो ओ ए के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये चीज प्रूव करनी है। इसका मतलब सी डी कोड को हमें छोटी कोड दिखाना है और ओ ए हमारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ओ से लेके ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया भाई परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब इसको छोटी कोड कैसे दिखाएंगे? हम यहां पे एक और कोड ड्रॉ कर लेते हैं जो ए पॉइंट से पास होती होगी। ये मान लिया हमने क्या कर लिया भाई, एक कोड ड्रॉ कर दी। इसका नाम रख देते हैं भाई ई एफ। हमें ई एफ कोड के कंपैरिजन में सी डी कोड को स्मॉल दिखाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओ को और यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपनी ई एफ कोड के ऊपर। ये ड्रॉ कर दिया, ये भी एक परपेंडिकुलर हो गया। इसका नाम रख देते हैं बी पॉइंट, इसका नाम रख दिया ए पॉइंट। यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर। हेयर गिवन में लिख लो या फिर वैसे लिख लो, सी डी एंड ई एफ आर टू कोड और जो ओ ए है हमारा वो परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे, एंड ओ बी जो है हमारा परपेंडिकुलर है किस पे, ई एफ पे। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव समझो बच्चों क्या करना है, हमें जो ये सी डी कोड है ना, ये स्मॉलेस्ट दिखानी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक और कोड ड्रॉ कर लिया अपने डायग्राम के अंदर। तो उन दोनों कोड का कंपैरिजन करके मुझे यहां पे सी डी कोड को ई एफ से छोटा दिखाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। हमारे पास जो ये ट्रायंगल बनी है ओ बी ए, ये क्या है बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ बी ए एंगल बी क्या है हमारा, 90 डिग्री है या नहीं है? अब यहां पे एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। सो ओ ए इज हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल। तो ओ ए जो है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल होगा। अब हाइपोटेन्यूज जो होता है वो क्या होता है बच्चों, हमारा ट्रायंगल की तीनों साइड में सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो दैट जो ओ ए होगा हमारा वो ग्रेटर होगा किससे, ओ बी से। ये ओ ए क्या था हमारा, हाइपोटेन्यूज। ये मान लो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ओ बी से बड़ा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वी नो, हम जानते हैं, जो जितनी ज्यादा दूर होगा, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोड का सेंटर से जितना ज्यादा होगा, उसकी लेंथ कोड की उतनी ही कम होती है। पता है ना हमें, जो भी कोड हमारी सेंटर से जितनी ज्यादा दूर होगी वो क्या होगी, हमारी स्मॉल इन लेंथ होती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कोड is large, code length is small, less, code length is less।
जिसका जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से ज्यादा होगा उसकी कोड लेंथ उतनी ही छोटी होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब OA जो है हमारी किसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, CD पे, तो यहां पे CD जो है वो क्या हो जाएगी हमारी, लेस हो जाएगी EF के। हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमें दिखानी थी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा हमारी स्मॉलेस्ट कोड पे वो क्या होगी, हमारी जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारी कोड पे वो स्मॉलेस्ट होगी। तो CD कोड हमारी यहां पे क्या हो गई बच्चों, स्मॉलेस्ट कोड हमने दिखा दी EF के कंपैरिजन में। ये चीज हमें दिखानी थी। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 में ज्यादा दिमाग मत घुसाना, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा। बस उसमें एक ही कंसेप्ट है हमारा 1 मार्क्स का, कि जो हमारा सेंटर से जिस कोड का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा वो उतनी ही स्मॉल लेंथ की कोड होती है। सेंटर के नजदीक जितनी जितनी कोड चढ़ती चली जाएगी, जितनी पास में बनेगी सेंटर ऑफ द सर्कल के, उतनी ही बड़ी लेंथ होती है हमारी कोड की। वो है कंसेप्ट उस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। उसको स्किप भी कर सकते हो, कोई टेंशन मत लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आधे सर्कल में बना हुआ एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, मतलब एंगल ए 90 डिग्री होगा। ये चीज हमें यहां पे प्रूव करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चों गिवन देखो क्या दे रखा है। गिवन के अंदर हमें यहां पे एक डायग्राम दे रखा है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है, ये साइड इसके इक्वल दे रखी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, गिवन क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल, यहां पे नाम लिख लेते हैं भाई, ये B पॉइंट मान लेते हैं, ये C पॉइंट मान लेते हैं, और ये O है। Here in triangle AOB and triangle AOC both are isosceles. आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, क्योंकि इनके अंदर दो साइड इक्वल दे रखी हैं। टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ को देख लो कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से। सबसे पहले एक ट्रायंगल पकड़ो, इन ट्रायंगल OAB ट्रायंगल के अंदर जो OA साइड है बच्चों हमारी, ये OA साइड, और जो हमारी ये साइड है OB, ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अब दोनों इक्वल साइड है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस साइड के सामने एंगल A है तो इसके सामने एंगल ये क्या होगा, हमारा एंगल A होगा। इन ट्रायंगल OAB हमारे पास क्या है, OA जो है इक्वल है OB के, सो एंगल OBA इक्वल होगा हमारा एंगल OAB के, और दोनों किसके इक्वल होंगे, हमारे A के इक्वल होंगे। सिमिलरली हम यहां पे इन ट्रायंगल, दूसरी इस वाली ट्रायंगल की बात करेंगे, AOC, इनके अंदर क्या है बच्चों, AO जो साइड है वो OC के इक्वल है, तो ये एंगल B है, तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल क्या होगा, B होगा हमारा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो एंगल OAC इक्वल होगा हमारा एंगल OCA के, किसके, B के इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि दो इक्वल साइड है, उनके अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज हमने यहां पे लिख ली। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। एंगल A की बात करें तो ये किसका सम है, A और B का, तो यहां पे इसकी जगह A प्लस B लिख दूंगा। एंगल B क्या है, हमारा A है, और एंगल C क्या है, B है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। A और A को ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ A प्लस ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, और A प्लस B किसके इक्वल आ गया बच्चों, हमारा 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 90 डिग्री, मतलब A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। अब A प्लस B का सम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल A को, तो यहां पे क्या लिखें, सो एंगल A इज इक्वल टू किसके आ गया, 90 डिग्री के। हैंस प्रूव। बस ये चीज प्रूव करनी थी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों हमारा सिमेट्री का क्वेश्चन है। क्लास 6-7 के अंदर सिमेट्री आपने अच्छे से पढ़ रखी है, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल चुटकियों में समझ लोगे। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, इन ए सर्कल 2 chords C, C' and D, D' are drawn perpendicular to a diameter AB।
भाई डायग्राम के साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है सबसे पहले। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर क्या कह रखा है उसने, एक डायमीटर है ए बी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डायमीटर ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा डायमीटर ए बी हो गया भाई, नाम भी लिख देते हैं ए बी। उसके बाद क्या कहा है, टू कोड है, एक तो सी सी डैश है और एक है डी डी डैश आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू डायमीटर ए बी। ए बी पे परपेंडिकुलर दो कोड बनानी है आपको। एक तो ये हमें कोड बना ली परपेंडिकुलर, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ये हमने क्या कर ली भाई, ये कोड बना ली, ये बना ली सी से डैश। तो ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सी डैश। दूसरी कोड क्या है, डी डी डैश। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और कोड बना लेते हैं। ये हमारी कोड हो गई भाई डी डी डैश। तो ये कोड हो गई हमारी डी और डी डैश। इतनी क्लियर। प्रूव दैट द सेगमेंट एम एम डैश ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द कोड सी डी एंड सी डैश डी डैश इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब हमें क्या कहा है उसने कि सी डी को ज्वाइन कर लो, ये सी डी ज्वाइन कर लिया, और सी डैश डी डैश को भी ज्वाइन कर लो, ये दोनों भी कर दिए। अब इन दोनों ज्वाइनिंग पॉइंट्स के ऊपर यहां पे इसका मिड पॉइंट क्या है, एम है, और इधर ज्वाइनिंग पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या है, एम डैश है। ये हो गए हमारे पास। और यहां पे एक सर्कल के अंदर सेंटर से पास होती हुई हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या कर लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी। यहां पे डायग्राम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या दिखाना है कि जो एम एम डैश है ना, वो हमारा ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब बच्चों इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिमेट्री का कंसेप्ट यूज करना है। सिमेट्री क्या होती है, जो ए बी डायमीटर के अलोंग ये सर्कल क्या है, सिमेट्रिक है। मतलब जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, बस डैश पॉइंट का ही तो अंतर है। यहां पे जैसी शेप इस डायमीटर के नीचे है वैसी ही शेप ऊपर है। तो ए बी के अक्रॉस क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ए बी एज डायमीटर सो सर्कल एज सिमेट्रिक अबाउट ए बी। तो ए बी के अलोंग जो है हमारा सर्कल जो है सिमेट्रिक है। अब सबसे पहले सी और सी डैश की बात करेंगे बच्चों, और डी और डी डैश की। सी जो है सी डैश की रिफ्लेक्शन है, डी डी डैश की रिफ्लेक्शन है। अगर मान लो बच्चों यहां पे ए बी की जगह मिरर रख दिया, मिरर के ऊपर सी है, सेम उतनी ही डिस्टेंस पे नीचे इमेज बन रही है इसकी सी डैश। इधर डी है, इसके बिल्कुल नीचे इमेज बन रही है हमारी डी डैश। तो सी और डी की रिफ्लेक्शन क्या है, सी डैश और डी डैश है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पॉइंट सी सी डैश एंड डी डी डैश आर रिफ्लेक्शन अक्रॉस ए बी। अक्रॉस ए बी का मतलब क्या है, ए बी को अगर मिरर मान लिया जाए तो सी की रिफ्लेक्शन सी डैश है और डी की रिफ्लेक्शन क्या है, डी डैश। जितने मिरर से इधर इमेज रखी है उतनी ही दूर पे उसकी, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखी है उतनी ही दूर पे उसकी इमेज बन रही है। जैसे हम शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं बच्चों, ये ए बी मान लो शीशा है हमारा, यहां पे सी पे हम खड़े हैं तो रिफ्लेक्शन क्या होगी, सी डैश होगी। ऐसे ही डी पे डी डैश रिफ्लेक्शन होगी। यहां तक क्लियर है। अब यहां पे एम और एम डैश की बात करें तो ये भी तो हमारी रिफ्लेक्शन एज इट इज। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेयर एम एंड एम डैश आर आल्सो रिफ्लेक्शन across ए बी। एम और एम डैश भी हमारी क्या है, ए बी के अक्रॉस रिफ्लेक्शन है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो इफ टू पॉइंट आर मिरर इमेज, अगर दो पॉइंट क्या है, मिरर इमेज हैं, इमेज अक्रॉस ए लाइन, किसी लाइन के अक्रॉस ए लाइन, देन लाइन ज्वाइनिंग देम इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो उन रिफ्लेक्टेड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो अक्रॉस द लाइन, जो हमने मिरर माना है उस पे ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो एम एम डैश जो है हमारा परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए बी पे। ए बी के अक्रॉस ही तो हमारी रिफ्लेक्शन थी ये। तो ए बी के ऊपर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है।
ये चीज हमें दिखानी थी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लेना। बस सिमेट्री का था कि भाई सिमेट्रिक लाइन के ऊपर और नीचे अगर दोनों सिमेट्रिक पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारी जो लाइन होती है ना बीच में, जो मिरर का काम करती है, उस पर परपेंडिकुलर होती है। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर क्या दे रखा है बच्चों, हाउ वुड यू यूज द फॉलोइंग फिगर टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। आप इस फिगर का यूज करते हुए कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे ये हमें देखना है। तो भाई सबसे पहले यहां पे देखो, हमें कुछ साइड्स जो हैं हमारी सेंटर ऑफ द सर्कल से ज्वाइन करके इस प्रकार से डैश लगा रखे हैं। इसका मतलब क्या है, ये साइड्स हमारी क्या है, इक्वल साइड्स हैं। इनका यूज करते हुए आपको साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, वो आपको प्रूव करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक एक ट्रायंगल को लेके चलेंगे। यहां पे इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल देखो यहां पे ओ ए बी, ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के अंदर बच्चों ओ ए साइड जो है ओ बी के इक्वल है या नहीं है, ये वाली साइड इसके इक्वल है या नहीं है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ओ ए जो है हमारा वो हमारा ओ बी के इक्वल है, ये इक्वल इसके है। तो इसका मतलब इन दोनों के सामने, इसके सामने वाला एंगल ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी पी होगा, ये भी पी होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, सो एंगल ओ ए बी इक्वल होगा हमारा एंगल ओ बी ए के। किसके इक्वल होगा, पी के इक्वल। सिमिलरली हम इन सभी ट्रायंगल्स को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, ये नीचे वाली ले लो ओ बी सी। इसके अंदर क्या है, हमारी जो ओ बी साइड है बच्चों वो इक्वल है ओ सी के। अब ये ओ सी के सामने वाला क्यू है, तो ओ बी के सामने वाला ये एंगल भी क्या होगा, हमारा क्यू एंगल होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो एंगल ओ सी बी इक्वल होगा हमारा एंगल ओ बी सी के, और किसके इक्वल होगा, क्यू एंगल के। फिर इस वाली ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ओ डी सी में ये और ये साइड इक्वल है, मतलब ओ डी जो है हमारी ओ सी के इक्वल है। तो ओ डी के सामने एंगल यू है, तो ओ सी के सामने वाला एंगल ये भी क्या होगा, हमारा यू होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल ओ सी डी इक्वल होगा एंगल ओ डी सी के, मतलब यू के इक्वल होगा। क्लियर बात है। अब चौथी ट्रायंगल की बात कर लो बच्चों। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दो साइड इक्वल हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए डी के अंदर जो ओ डी है हमारी ओ ए के इक्वल है। तो ये एंगल वी है, तो ये एंगल भी क्या होगा, वी के इक्वल होगा। तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, हम एंगल ओ डी ए इक्वल होगा हमारा एंगल ओ ए डी के, और ये किसके इक्वल होगा, वी एंगल के। चारों एंगल जो हमारे मिसिंग थे वो हमने पता कर लिए या नहीं कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर देखो बच्चों, जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, पी प्लस वी के। एंगल बी जो है वो पी प्लस क्यू के है, सी जो है यू प्लस क्यू के है, डी जो है वी प्लस यू के है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होगा भाई, चारों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी में 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो एंगल ए है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्लस वी को। एंगल बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्लस क्यू को। एंगल सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यू प्लस क्यू को। और हमारा जो है, और एंगल डी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी प्लस यू को, इक्वल टू 360 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां पे 2 बार P है, 2 बार V है, 2 बार U है, 2 बार Q है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2P प्लस में 2V प्लस में 2Q और प्लस में 2U इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच गया, P प्लस V प्लस Q प्लस U इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हमारा यहाँ पे P प्लस V प्लस Q प्लस U इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 2 से इधर डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 180 डिग्री के। इसका मतलब P V Q U का सम जो है 180 डिग्री है। अब देखो ध्यान से, P प्लस V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एंगल A को। यहां पे P प्लस V जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल A को। और Q प्लस U जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल C को।
कर रहा है या नहीं? तो यहां पे हम P प्लस V की जगह एंगल A रख देंगे और Q प्लस U की जगह क्या रख देंगे? एंगल C इज इक्वल टू किसके आ गया? 180 डिग्री के। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी कि अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हैंस प्रूव्ड। सिमिलरली यहां पे लिख देंगे, सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D भी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री होगा। हैंस प्रूव्ड। ये चीज हमें करनी थी। क्लियर हो गए सारे क्वेश्चन? बीच में 2 क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। उसमें एक थ्योरम का कंसेप्ट जो है वो आपके माइंड में डालने के लिए दे रखे हैं, बाकी कुछ नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।